क्या पूछताछ हुई है, क्या कह रही है पुलिस और क्या केस बनाया है? देखिए, जो एआई समिट में मेरे को एक नोटिस आया, मेरे को तो पता भी नहीं था। और मेरे घर पे मेरे माताजी को नोटिस दिया गया कि भाई आपके बेटे को क्राइम ब्रांच दिल्ली बुलाया गया। और जैसे नोटिस आया तो मैं दिल्ली पहुंचा। क्राइम ब्रांच में मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की और लगभग 14 घंटे तक उन्होंने लगातार इन्वेस्टिगेशन की। और वो बिल्कुल यूजलेस सवाल पूछते हैं कि भाई ये एआई समिट में ये चीजें है, इस तरह से क्या हुआ, आपने इनको करवाया, दिल्ली में अगर ये प्रोटेस्ट हुआ, ये आपके पास क्यों आए, और दिल्ली पुलिस को हिमाचल में क्यों रोका गया। कहीं ना कहीं वो इन चीजों को इंटरलेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो ये चाह रहे हैं कि भाई ये जो चीजें है ये हमारे कहने पे हुई। मैं हिमाचल प्रदेश का युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। मेरे को पूरे हिंदुस्तान से साथियों के फोन आते हैं कि हमारे को कहीं रहने के लिए व्यवस्था की जाए, तो हमें करनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशनली। और उन्होंने कोई ऐसा गलत नहीं किया। युवा कांग्रेस के जितने भी साथियों से इंक्वायरी हो रही है वो सरकार के, केंद्र सरकार के दबाव में की जा रही है। अगर आपको और ज्यादा एडवांस किया जाए तो यहाँ पे अगर आपके डीजीपी को भी दिल्ली से होम सेक्रेटरी का फोन आया था कि भाई इन चीजों पे वो किया जाए। आरोप ये लगाया जा रहा है जो उनका वो है, क्योंकि जब आप क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं तो सबसे पहले आपको पेपर दिए जाते हैं कि भाई आप इसमें लिखिए क्या हुआ। तो उसके बाद उन्होंने आरोप ये लगाया कि भी जो दिल्ली से जो ये लोग आए हैं ये आपके पास क्यों आए हैं, क्यों रुके हैं, और ये दिल्ली में एआई सबमिट होने के बाद ये इनकी लोकेशन आपके पास क्यों ट्रेस हुई। कहीं ना कहीं वो इंटरकनेक्ट कर रहे हैं कि भी आपका इससे वो था। अगर था तो मैं तो मानता हूं कि भी अगर मैं अपने साथियों के लिए खड़ा होना गुनाह है तो मैं इस गुनाह को कबूल करता हूं। एआई समिट पे जिस तरह से प्रोटेस्ट किया में जो प्रोटेस्ट हुआ है इसमें देश की छवि खराब नहीं हुई है, भाजपा की छवि खराब हुई है। और भाजपा की गलत नीतियों की जो पिक्चर है वो विश्व पर आई है। इसलिए उनको ये है कि भाई आप देखिए कि भाई जो चाइना से आपने प्रोबेटिक डॉग लाया तो उनको पता लग गया है कि भी इस तरह से जो चोरी करके गलत जगह से खरीद कर और अपना पेटेंट राइट कर रहे हैं वो गलत किया गया। उन कमियों को, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वो दोष हमारे पे दे रहे हैं। हमने तो जो चीज वो सामने लाई है। वैसे काफी बातें शुभ्रा जिंटा जी ने बताई। मुख्यतः जैसे आप पीछे देख भी रहे हैं कि भी पीएम कॉम्प्रोमाइज और युवा कांग्रेस ने जो है एआई समिट में प्रोटेस्ट क्यों किया। मुख्यतः एप्सलिन फाइल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरदीप पुरी और अनिल अंबानी का नाम आना बहुत बड़ी शर्मनाक चीज है। इन बातों को जब आज से पहले जो यूएस ट्रेड डील थी वो नहीं हो रही थी, जैसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम इसमें आता है तो ये ट्रेड डील होती है। और ये ट्रेड डील है क्या है, सबसे पहले ये समझना है कि अगर ये ट्रेड डील होती है तो इसका भारत पे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। जब यूएस ट्रेड डील होगी इसका सबसे बड़ा जो घाटा है वो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पे पड़ेगी, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ब्रॉडर टर्म है। उसमें हॉर्टिकल्चर चाहे हमारे सेब की बात है, क्योंकि पहले जो है हमारे इंपोर्ट ड्यूटी जो होती थी वो 100% होती थी, उसके बाद घटा के 70 की गई, उसके बाद 50 की गई, आज 0% इंपोर्ट ड्यूटी है। अगर अमेरिका, इससे क्या होगा कि हमारे जो प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो भी है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। वहां से सस्ते दामों में जो है यहाँ पे जो है उनके अमेरिका के प्रोडक्ट आएंगे और हमारे जो फसलें हैं, किसानों बागवानों की फसलें हैं, वो सस्ते दामों में खत्म हो जाएगी और उनको जो है मार्केट रेट नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी चीज है, आपके एमएसएमई जो लघु उद्योग है वो खत्म हो जाएगी। हमारा जो, क्योंकि ट्रेड फ्री डील होगी वो मार्केट अमेरिका के व्यापारियों के लिए खुल जाएगी। हमारे जो लघु एवं सूक्ष्म उद्योग थे उस पर एक बड़ा जो है प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा जैसे ट्रेड डील होती है इसमें सबसे बड़ी चीज है कि 0% टैक्स लगेगा। हमारे जो अमेरिका से जो माल इंपोर्ट होगा, जो भी हमारा जितने भी प्रोडक्ट इंपोर्ट हो गए उस पर 0% इंपोर्ट ड्यूटी रहेगी और जो हम अपना माल वहां पे जाके बेचेंगे वो 18% पे बेचेंगे। इस पे सबसे बड़ी चीज है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बांग्लादेश से भी पीछे है। अब एक चीज बताइए, ये सबसे बड़ी चीज है कि हम जो माल अपना बाहर बेच रहे हैं वो 18% हमारे को देना पड़ रहा है। अगर बाहर का जो हमारे पास कोई प्रोडक्ट आता है उसको हमारे को उनको हमारे को कोई भी ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। इसके अलावा देश की सिक्योरिटी में बहुत बड़ा जो इशू है, आपने अमेरिकन एजेंसी को देश के 1.4 बिलियन लोगों का डाटा हैंड ओवर किया है। वो आने वाले टाइम में हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी थ्रेटनिंग है। इसके साथ साथ आज आप देख रहे हैं लाइनें लगी हुई है तेल की। आप रशिया से, रूस से
कहीं से अपना जो कच्चे तेल है जो सस्ते दामों पे नहीं खरीदते, अमेरिका की शर्तों पे आपको तेल खरीदना पड़ रहा है। फ्यूल जो आपके रेट में आज हाइक हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है। इसके साथ साथ जो शोभरा जिंटा जी ने कहा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी से एक रोबोटिक डॉग आपने खरीदा एआई समिट में, और उसको चाइना से आपने खरीदते हैं, आप लगभग 3 लाख में उसको खरीदते हैं वहां से, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी उसको 350 करोड़ में क्लेम करती है। मतलब आप इसको अगर एवरेज लगाए तो लगभग 100 गुना हाइक पे इसको बेच रही है। तो सबसे बड़ा होता है। और शाम को जिस दिन एआई सबमिट होता है, शाम को चाइना अपने उस पे अधिकारी को उस पे कहती है कि इस पे हमारा पेटेंट राइट है, ये इंडिया ने गलत दिखाया है। तो कहां शर्मसार देश के प्रधानमंत्री ने, देश के प्रशासन ने, जो बाहर का जो आपका रोबोटिक डॉग बेच के दुनिया के सामने हमें शर्मिंदा किया, इन बातों को लेके युवा कांग्रेस को एआई समिट पे प्रोटेस्ट करना पड़ा है। और दूसरी बात यह है कि जब आपको थोड़ा सा अतीत में लेना चाहूंगा, जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन जी थे, उस समय जब विज्ञान भवन में एक व्यक्ति ने मनमोहन जी के सामने शर्टलेस होकर प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि मेरा आपसे निवेदन है, इस व्यक्ति को सही सलामत इसके घर तक पहुंचाइए, इसका कोई कसूर नहीं है, इसने जो भी किया वो डेमोक्रेटिक वे में किया। थोड़ा सा और पीछे चला जाओ, जब कॉमनवेल्थ गेम हुई थी, कॉमनवेल्थ में आज कैबिनेट मिनिस्टर है अनिल विज जी, और इन लोगों ने शर्टलेस होकर प्रोटेस्ट किया। तो उस टाइम भी हमने तो कोई इस तरह से कार्रवाई नहीं की जब सरकार की बात थी, क्योंकि प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेटिक राइट है। और एक बात और बताना चाहूंगा कि शर्टलेस होके जो गांधी जी, जो आज भी एक बात कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं, पर गांधी जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं गरीब का बेटा हूं। वो सूट बूट पहनने वाले लोग थे, और उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सूट बूट निछावर करके हाफ धोती पे और आपके शर्टलेस होकर एक आंदोलन किया, और उस आंदोलन के बाद हिंदुस्तान को आजादी दिलाई। हमारे युवा साथियों ने भी वही किया, और आने वाले 16 मार्च को युवा कांग्रेस दिल्ली में इन्हीं बातों को लेकर संसद घेराव करेगी, जिसमें बहुत सारे जो युवा कांग्रेस है, चाहे वो किन्नौर से लेकर भरमौर तक, सारे हमारे युवा साथी वहां जाएंगे। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि पिछले दिनों बड़े मुझे अपने मुख्यमंत्री पे गर्व होता है, जिन्होंने जिगरा अगर दिखाना है तो जिगरे की बात यह होती है कि यहां पे बिना इंटीमेशन से जो हमारे साथी थे उनको लेकर उठाकर लिया गया। अगर उन्होंने गलत किया होता, कुछ ऐसी बात होती, वो डीजीपी को बोलते, एसपी को बोलते और लोकल थाने में इंटीमेट करते कि भी ऐसे ऐसे लोग हैं, हम कोई नहीं रोकते। बिना इंफॉर्मेशन से पहले, उससे पहले आप दिल्ली में भी आपने एक हरकत की, आप दिल्ली में हिमाचल भवन में, हिमाचल सदन में आरसी को नोटिस दिए बगैर, आरसी को नोटिस, रेजिडेंस कमिश्नर को नोटिस दिए बगैर आप वहां पे भी घुसाए और यहां पे भी घुसाए, जिसका जो करारा जवाब हमारे मुख्यमंत्री ने दिया। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आने वाले एआई सबमिट के खिलाफ जो हमारा यूएस, क्योंकि एआई सबमिट एक अलग चीज है, सबसे बड़ी चीज है कि एआई सबमिट में युवा कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन था, वो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है जो ट्रेड डील, जो यूएसए के साथ जो ट्रेड डील की गई 0% पे, उसके खिलाफ है। अगर हमारे, मैं खुद एक बागवानी परिवार से आता हूं, डॉक्टर रंजीत जी का अपना एक एग्रो फार्मिंग है, तो इस तरह से हम सभी किसान और बागवान परिवार से आते हैं। अगर बाहर से 0% इंपोर्ट ड्यूटी होती है तो हमारी फसलों पे, हमारे सेबों पे, हमारे बागवानों पे, किसानों पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ हम ना तो चाइना, इनके कहने से ना तो रूस से तेल ले सकते, ना कहीं और। कहने का मतलब यह है कि हम जो है अपनी शर्तों से नहीं जी सकते, हमारे को जैसा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी बोलेंगे उस पर वो करेंगे। भारत एक हमेशा अपनी शर्तों पे जिया है, और हम चाहते हैं कि हम उस देश को उस दिशा में ले जाए, और जहां पीएम ने कॉम्प्रोमाइज किया है, इन बातों को लेकर हमने आपको समक्ष रखा, और आने वाले समय में यूएस ट्रेड डील पे हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी अपने वक्तव्य में कहा कि विज्ञान भवन में भी किसी ने देश के प्रधानमंत्री के सामने शर्टलेस होकर प्रोटेस्ट किया, और उसमें लिखा क्या था कि अगर आपने अंदर जाना है एआई सबमिट में, ऐसे प्रोटेस्ट करना है, तो आपकी पूरी चेकिंग होती है। उसमें लिखा, कोई उसमें जो स्याही लगी थी वो वेपन तो था नहीं, या किसी से उससे वो नहीं हो रहा था। उन्होंने सिर्फ ये लिखा था कि वो शर्ट उठा के कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। क्यों कॉम्प्रोमाइज है? और दूसरी बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने जहां पे चाइना से लेके, चाइना ने पेटेंट राइट किया, उस बात को छुपाने के लिए, जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की नाकामियों को छुपाने के लिए युवा कांग्रेस के प्रोटेस्ट को हाइक बनाया कि इन्होंने गलत किया। गलत तो आपने किया देश के साथ। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को आपने इतना तवज्जो दे दी कि बाहर से आया हुआ रोबोटिक डॉग आप अपना पेटेंट राइट करके आप उसको कई 100 गुना बार बेच रहे हैं, और आप गलत युवा कांग्रेस को बोल रहे हैं। अगर मैंने फिर उसी को रिवर्स में कहा कि जब अनिल विज जी वगैरह ने कॉमनवेल्थ गेम में प्रोटेस्ट किया था, क्या वो गलत नहीं था? प्रोटेस्ट करना और दूसरी बात है कि हम डेमोक्रेटिक
नेशन में रहते हैं, और जो हमारे साथियों ने प्रोटेस्ट किया उसे दिल्ली के उच्च न्यायालय ने जो है ये कहा कि इन्होंने अपने संवैधानिक मर्यादा में करते हुए रहा किया है और इन्होंने कोई गलत नहीं किया है, और उनमें जितने साथी अरेस्ट किए थे गलत तरीके से उनको भी बेल होगी। राज्य सरकार का ये कहना था कि बिल्कुल जो पुलिस आई थी वो गलत तरीके से आई थी, इन्फॉर्म नहीं किया था। मैं आपकी बात को थोड़ा सा काटना चाहूंगा। चढ़गांव दुर्गम नहीं है, आप आइए कभी विजिट कीजिए तो आपको लगेगा कि चढ़गांव क्या है। और नहीं, अब जो भी आएगा वो मेरे को, अगर उनकी कॉल आई, कोई भी आया तो यहाँ रुकने आए, वो अपने उसमें आए, तो उसमें क्या गलत है? उन्होंने कोई, जहां वो रुके थे उन्होंने अपनी एंट्री की हुई है, जहां जिस होटल में वो रुके वो अपने आधार कार्ड पे वो रुके हुए हैं, जहां रुके वो बिल उन्होंने पेमेंट की है। अब किसी ने आना हो, अब उनसे पूछ के थोड़ी नहीं आएगा, दिल्ली वालों से पूछ के कि हम कहाँ जाए क्या है। और ऐसा नहीं कि वो रोडू में ही आए, रोडू में आए थे, रामपुर में थे, कुल्लू में थे, और कहीं भी जा सकता है। अगर मैं हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूं, मैं किसी से पूछ के थोड़ी नहीं जाऊंगा। अगर तो मैंने कोई क्राइम किया है तब गलत है। सर आपके जो सर मेरा तो एक मानना ये है कि आप यहीं की बात ना करो, आप ओवरऑल नेशन की बात करो कि भी जहां पे अभी हमारे पास हो सकता है कि हमारे पास रिजर्व पड़ा हो, स्टॉक पड़ा हो उस चीज को, और आने वाले टाइम में ये जो है प्रभाव पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि जगह जगह है आज सिलेंडर की लाइनें लगी। अगर आप बोल रहे स्थिति अंडर कंट्रोल है, शिमला में कई रेस्टोरेंट के मालिक है, कि होटलों के मालिक है, उन्हीं से पूछ लो कि क्या स्थिति है। हमें खुद फोन आ रहे हैं कि हमें सिलेंडर प्रोवाइड करवा दो। Welcome to Roots Country School, the largest boarding school in the Shimla Hills. For 21 years, we've delivered 100% board exam success. With smart classrooms, a library and science labs, learning thrives. Our in-house mess, bakery and tuck shop ensure nutritious meals. From dance and music rooms to a cinema hall, all-weather pool and expert sports coaches, students excel in every way. Rooted in excellence, admissions open. Enroll today.